हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट किया था, बट ऑन द एक्सियल लाइन। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सो लेट अस स्टार्ट। सी माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हमने रखा अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट जिसमें हम एक नेगेटिव चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं और उनको सेपरेट करते हैं बाय सम डिस्टेंस। सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है। इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमने जब कल फील्ड बनाया था लास्ट लेक्चर में, तो हमने बनाया था ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन बोले तो ये वाली लाइन, यहां कहीं हमने फील्ड बनाया था इस पॉइंट पे। आज हमें फील्ड बनाना है बट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या है? ये वाली लाइन होती है इक्वेटोरियल लाइन। ये परपेंडिकुलर होती है टू द एक्सियल लाइन और हम इसको थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल पास करवाएंगे। क्लियर है यहां तक? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये मैं रब कर दूंगा। ओके बेटा, Let us take this as the point of observation। मान लो ये P पॉइंट जो है ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, सो ये पॉइंट जो है नेगेटिव चार्ज से ये r माइनस की दूरी पे है और पॉजिटिव चार्ज से ये r प्लस की दूरी पे है और सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये r डिस्टेंस दूर है। ओके, क्लियर है? वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो इक्वेटोरियल लाइन पे हमने पॉइंट लिया है, ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये सिमेट्रिक होती है। अब आप पूछेंगे सर ये सिमेट्रिक क्या चीज है? देखो बेटा, ये हमारा पॉइंट है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये जो यहां एंगल बना, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां भी एंगल थीटा है। सिमेट्रिक पॉइंट। अगर मैं थोड़ा सा इसको हॉरिजॉन्टली यहां पे लाऊं बेटा, ये वाला एंगल मेरा बढ़ जाएगा और ये वाला एंगल जो है घट जाएगा, कम हो जाएगा। सो मैं कहूंगा ये यहां का पॉइंट जो है ये एक सिमेट्रिक एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, बट पॉइंट P जो है वो किस पे लाई करता है? सिमेट्रिक एक्सिस पे। आगे यहां तक क्लियर है? नाउ सी, एट दिस पॉइंट P जो फील्ड है वो कंट्रीब्यूशन होगा माइनस क्यू चार्ज का भी और कंट्रीब्यूशन होगा प्लस क्यू चार्ज का भी। सो हम कहेंगे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P विल बी व्हाट? E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ सी वी विल कैलकुलेट। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? E ड्यू टू प्लस चार्ज, E ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, और फिर हम यहां इस इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट अस डू इट। हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट वी विल कैलकुलेट E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। बेटा हम खाली इसका मैग्नीट्यूड अभी चेक करेंगे, अभी हम बस इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। E ड्यू टू दिस प्लस चार्ज, यानी यहां पे इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज कौन सा फील्ड बनाता है? दैट विल बी K Q, what is Q? The magnitude of the charge upon R plus square. What is R plus? R plus is the separation, the distance from plus Q charge up to the point of observation, that is point P. Okay. Now see my dear friends, ये जो हमारा R plus है, this R plus distance, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, R प्लस को मैं लाना चाहूं इन टर्म्स ऑफ दिस R डिस्टेंस जो सेंटर पॉइंट से P पॉइंट तक की डायरेक्ट डिस्टेंस है, और इन टर्म्स ऑफ D द लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो हम इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। ट्रायंगल दिस ट्रायंगल हम इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे बेटा, इस ट्रायंगल पे। अब इस ट्रायंगल में यहां पे 90 डिग्री है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया, ये हमारा R हमारा परपेंडिकुलर बन गया, और ये हमारा D/2 यहां से यहां तक की दूरी ये हमारा बन गया बेटा क्या? ये हमारी बेस बन गई। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आई विल राइट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो व्हाट इज बेस स्क्वायर? इट इज D/2 स्क्वायर, दैट इज D स्क्वायर अपॉन 4 प्लस दिस R स्क्वायर। ठीक है बेटा? ओके, सो जब मैं ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, आई विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज KQ अपॉन D स्क्वायर बाई 4 प्लस R स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा एक पार्ट इस इक्वेशन का, बट मैग्नीट्यूड ओनली।
डायरेक्शन हम बाद में देखेंगे। इन अ सिमिलर सेंस E माइनस, व्हाट विल बी E माइनस एट पॉइंट P? इट विल बी बेटा K Q अपॉन R माइनस स्क्वायर। तो जहां जिस तरह हमने यहां पे R प्लस को लिखा इन टर्म्स ऑफ D एंड R, सिमिलरली अगर हम ये वाला लेफ्ट वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बेटा, ये वाला ट्रायंगल, तो यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे इस ट्रायंगल में R माइनस हमारा हाइपोटेन्यूज है, D/2 हमारी बेस है, और ये R जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है। सो अगेन आई विल यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड आई विल राइट R माइनस एज, I can write R negative R minus square is nothing but D square by 4 plus R square. Okay, so what I get from here is that E due to minus charge will be K Q upon D square by 4 plus R square. तो हमें यहां पे बेटा हमें दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। हमने फाइंड आउट किया P पॉइंट पे द फील्ड कंट्रीब्यूशन ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और हमने कैलकुलेट किया P पॉइंट पे जो माइनस क्यू चार्ज का फील्ड होगा इस पॉइंट पे। ओके, अगर हम देखें बेटा ये वाली जो रिलेशन है, ये वाली और ये वाली रिलेशन सेम है, सिमिलर है। इसका मतलब है इस पॉइंट पे दोनों चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। बट we know that electric field is not a scalar quantity कि हमने बस मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया हो गया, नहीं, हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। नाउ वी विल लुक इनटू दैट डायरेक्शन। ये दो चीजें हमारे पास आ गई। नाउ वी विल मूव फर्दर। सी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस P पॉइंट पे चेक करोगे प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा, हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि दैट वो फील्ड डायरेक्टेड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज। सो E प्लस की डायरेक्शन होगी लाइक दिस, अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, और ये जो माइनस क्यू की वजह से वहां पे फील्ड होगा दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज, वो चार्ज की तरफ होगा। कैसे होगा बेटा? ऐसे होगा, लाइक दिस। सॉरी फॉर माय ड्राइंग। ओके, लाइक दिस। ठीक है बेटा? ओके, so this will be what? This will be E because of the negative charge. Now एक वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, so we will try to find the resultant vector. ओके, या तो हम डायरेक्टली इन दो का रिजल्टेंट निकालें या हम इनको कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, और फिर कंपोनेंट्स कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर हम वो देखेंगे। ठीक है बेटा? ओके, सो हम वही वाली स्ट्रेटजी यूज करेंगे कि हम इनको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। ओके, लेकिन फर्स्ट उसके लिए हमें थोड़ा सा एंगल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। यहां पे ये एंगल ऑलरेडी डिफाइंड दैट दिस इज द एंगल थीटा, दिस आल्सो द एंगल थीटा। तो ये वाला एंगल बेटा और ये वाला एंगल, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, बिकॉज ये लाइन और डाइपोल की एक्सिस ये आपस में पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या कहलाएंगे? शाबाश, ये कहलाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली बेटा अगर ये एंगल थीटा है यहां पे, तो ये वाला एंगल भी थीटा है। व्हाई? बिकॉज दिस एंड दिस विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है यहां तक? तो हमें पता चला ये एंगल भी थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है। नाउ वी विल रिजॉल्व E प्लस। हम E प्लस को रिजॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हम E प्लस को रिजॉल्व करेंगे। इसको हम रिजॉल्व करेंगे इन टू कंपोनेंट्स। एक होगा अलोंग दिस एक्स एक्सिस और दूसरा होगा अलोंग दी वाई एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट। ओके, नाउ वी नो दैट कि जहां पे जब हम कंपोनेंट्स करते हैं, जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, तो जिस एक्सिस के साथ एंगल हम डिफाइन करते हैं वहां से हम लेते हैं कोसाइन कंपोनेंट और दूसरा हमारा रहता है बेटा साइन कंपोनेंट। इस तरह मैं क्या कहूंगा यहां पे, आई विल रब दिस, यहां पे थोड़ी सी डायग्राम हम बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस एक्स एक्स प्राइम, वाई एक्सिस वाई वाई प्राइम। मान लीजिए कोई वेक्टर आर है और यहां ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है। सो यू कैन फाइंड दैट ये जो आर का अगर हम रिजॉल्व करें आर को, सो जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा वो होगा कोसाइन कंपोनेंट। तो यहां से होगा आर कॉस थीटा, शाबाश बेटा, और यहां से क्या होगा? आर साइन थीटा। ठीक है? ओके, सिमिलरली यहां पे आप देखो, सो E को हमने रिजॉल्व करना है, तो एक कंपोनेंट जाएगा बेटा टुवर्ड्स लेफ्ट लाइक दिस। ओके, सो दिस विल बी व्हाट? सो E प्लस cos थीटा।
ओके बेटा, और ये कंपोनेंट जाएगा दूसरा ऐसे ऐसे ऐसे, गुड। सो दिस विल बी व्हाट, ई प्लस का साइन कंपोनेंट, साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, ई प्लस को हमने रिजॉल्व कर दिया। अब किसको करना है सर, अब हमें करना है ई माइनस को रिजॉल्व, तो कर देंगे लेकिन कलर थोड़ा डिफरेंट लेंगे ताकि आपको क्लियर हो। तो ई माइनस को रिजॉल्व करना है बेटा, तो यहां से इसका जाएगा एक कंपोनेंट, यहां तक मैं रखूंगा ताकि आपको दिखे, और यहां से ये जो कंपोनेंट है ये है ई माइनस कॉस थीटा कंपोनेंट बेटा, और यहां से नीचे की तरफ एक और कंपोनेंट जाएगा, ये जाएगा बेटा ई माइनस साइन थीटा। वाओ, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया यहां पे, देखो बेटा, आपने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों के जो कोसाइन कंपोनेंट्स है, कॉस कंपोनेंट्स है, वो एक ही डायरेक्शन में है, वो एडअप हो रहे हैं, और इनके जो साइन कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी वो कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा दे विल कैंसिल ईच अदर। आप ये कह सकते हो सर ठीक है, ये इसका ई माइनस साइन थीटा माइनस क्यू चार्ज के फील्ड का साइन कंपोनेंट है, सिमिलरली ई प्लस साइन थीटा इस चार्ज के फील्ड का साइन कंपोनेंट है, बट ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों करेंगे? क्या इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, बट इस केस में, डाइपोल के केस में, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, और दोनों चार्जेस जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है बेटा, वो एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे है, तो यहां पे ई प्लस साइन थीटा ई माइनस साइन थीटा बराबर है, और ये एक दूसरे के अपोजिट एक्ट हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? व्हाट विल बी द रिजल्ट? The result will be that जो EP हो, E यहां इस पॉइंट पे फील्ड होगा EP, वो होगा बेटा 2 टाइम्स E, आइदर E प्लस कॉस थीटा और E माइनस, या आप यहां पे लिख सकते हो E प्लस बी, आप लिख सकते हो E माइनस बी, बिकॉज जो E प्लस का मैग्नीट्यूड है वही E माइनस का भी मैग्नीट्यूड है। ओके, सो आई विल रब इट हियर लाइक दिस। Now see, I will change the color. 2 times E plus और E minus क्या है उसका मैग्नीट्यूड? सर K है, Q है, अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4, और क्या है हमारे साथ? कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, ओके, मैं यहां सारा कुछ रब करता हूं, आई होप आपने नोट किया होगा। गुड। नाउ सी, ये हमारा E एट पॉइंट P। अब आप देखो डायरेक्शन क्या है इसकी, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। हम लिख सकते हैं बेटा माइनस एक्स कैप भी हम लिख सकते हैं। अगर ये हमारी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये हमारी है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, ओके, इस पे फर्दर हम थोड़ा बात करेंगे, लेकिन पहले हम यहां इवैल्यूएशन करेंगे। अब यहां पे कोसाइन थीटा आ रहा है, लेकिन मुझे कोसाइन थीटा चाहिए नहीं, मुझे इस इक्वेशन में या तो R चाहिए या तो D चाहिए। सो आई विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा फ्रॉम आइदर दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल। वी नो दैट cos थीटा क्या होता है बेटा? cos थीटा इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप मान लो आप ये ट्रायंगल ले रहे हो, इसमें बेस है बेटा d/2, सो इट इज d/2, हाइपोटेन्यूज है r माइनस, और r माइनस अगर आप लिखोगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, वो आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ d/2 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? ओके, सो आप इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो वापस, सो आपको EP मिलेगा, EP विल बी व्हाट? It will be 2 times KQ upon this thing R square plus D square by 4 into D/2 upon D/2 squared plus R squared root। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। Now see, यहां पे हमें थोड़ा इवैल्यूएट करना पड़ेगा इसको, यहां पे आप फोकस करो बेटा, यहां पे इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, कुछ चीजें कैंसिल होंगी और कुछ अप्रोक्सीमेशंस भी हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, आई होप आपने ये नोट किया होगा। आई विल रब दिस ऑफ। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, एंड देन यू कैन कंटिन्यू द वीडियो। नाउ सी, फ्रॉम हियर what I am calculating, I am calculating EP। okay, so यहां पे हम
डायरेक्शन भी साथ लिखेंगे, माइनस एक्स कैप की तरफ हमारा फील्ड अभी डायरेक्टेड है। ओके, नाउ सी यहां पे ऊपर आएगा दिस टू विल गो विद दिस टू, ओके, और हमारे पास बचा के क्यू डी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आप देखो बेटा ये टर्म सिमिलर है, बट इसमें पावर 1 है और इसमें 1/2, तो हमें बचेगा बेटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पावर 1 प्लस 1/2। ये 1 कहां से आया इस टर्म से, 1/2 कहां से आया, रूट से आया। सो हमें एड दिस माइनस एक्स कैप, और हमें मिला के क्यू डी अपॉन this will be r square plus d square by 4 whole is power बेटा 3/2, because 1 plus 1/2 is what, 3/2। okay यहां तक क्लियर है। नाउ सी जैसा कि जब हमने एक्सियल लाइन पे फील्ड कैलकुलेट किया था, वहां भी हमने एक अप्रोक्सीमेशन यूज की थी कि ये जो r होता है, यानी जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से सेंटर ऑफ डाइपोल की डिस्टेंस है, दैट इज फार ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डाइपोल। वो डाइपोल की लेंथ से बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो हम यहां पे डी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, डी स्क्वायर बाई 4 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। ओके, सो व्हाट वी विल गेट, अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो हमें मिलेगा रिजल्ट के क्यू डी अपॉन, शाबाश बेटा, यहां मिलेगा आर स्क्वायर और इसके ऊपर है पावर 3/2। नाउ सी दिस विल गो विद दिस, और यहां पे है माइनस एक्स कैप, दिस टू विल गो विद दिस, एंड व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट, द एंड रिजल्ट विल बी, शाबाश, के क्यू डी अपॉन आर क्यूब एंड आवर डायरेक्शन माइनस एक्स कैप। ठीक है बेटा, दिस विल बी द फील्ड एट पॉइंट पी। Okay, now see what is QD? What is QD? Sir, it is the dipole moment. It is the dipole moment. Okay, beta. So it will be dipole moment. So we can write the QD is the magnitude of dipole moment. We can say so KP upon R cube into minus x cap. Okay. ओके बेटा, ठीक है। नाउ सी यहां पे आप आ जाओ, वापस आ जाओ डायरेक्शन के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा डाइपोल है, हमने कहा कि डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है QD, द चार्ज टाइम इज द सेपरेशन विद द चार्जेस, और उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी डाइपोल मूवमेंट, ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस विल बी आवर P, दिस विल बी आवर P। सो अगर हम यहां पे ये जो एक्स कैप है इसको हम P के साथ अटैच कर दें, ओके, हम इसको किसके साथ अटैच कर दें, P के साथ, बिकॉज यहां डाइपोल मोमेंट है डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मींस टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हम ये जो एक्स कैप है इसको हम P के साथ अटैच कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस अपनी जगह रहेगा K P वेक्टर अपॉन R क्यूब। दिस विल बी आवर E एट पॉइंट P इन द वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म। यानी ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन आप नोट करोगे और आप इस पे गौर करोगे, व्हाट इज दिस। तो यहां पे हमें पता चला कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डाइपोल मोमेंट, यानी E एंड P आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये कैसे पता चला, बिकॉज यहां पे नेगेटिव साइन है, माइनस साइन है। क्या है, माइनस साइन है। अगर आपको याद होगा जब हमने एक्सियल लाइन पे फील्ड कैलकुलेट किया था तो वहां पे हमें रिलेशन मिली थी, सिमिलर रिलेशन, बट एक फैक्टर यहां पे 2 मिला था। तो हम कहेंगे फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज ट्वाइस इन मैग्नीट्यूड देन द फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। यानी एक्सियल लाइन पे जो हमारा फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। वहां पे अगर आप देखोगे आपको कुछ इस तरह मिला था 2kp अपॉन R क्यूब। ये R क्यूब डिपेंडेंस वहां भी थी एक्सेप्ट फॉर द फैक्टर 2, यहां 2 नहीं है, वहां 2 था, यानी वहां का फील्ड 2 टाइम्स था मैग्नीट्यूड में यहां के फील्ड से। ओके, R क्यूब जो डिपेंडेंस है वो आप एक्सियल लाइन पे जाओ वहां भी वही है, या आप इक्वेटोरियल लाइन पे जाओ तो वहां भी वही है। आई होप यहां तक आपने समझा होगा।
In our next lecture, now we will make some questions, नीट एंड JEE क्वेश्चंस इस टॉपिक पे अब तक कैसे बने हैं और फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने नोट किया होगा और आपने अंडरस्टैंड किया होगा। कोई भी अगर आपको किसी भी जगह अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत लग रही है, यू कैन आस्क इन अवर कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस लेक्चर के रिलेटेड नोट्स चाहिए होंगे, PPTs चाहिए होंगे, यू कैन गो टू द वेबसाइट pacekashmir.com, वहां से आपको ये नोट्स वगैरह मिलेंगे। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए गुड बाय।